हेलो एनिम लवर्स, कैसे हो? और भाई लोग स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। डिमन गॉड के पिछले एपिसोड में हमने ये देखा था कि ओल्ड मैन डीन को मारने ही वाले होते हैं। तो अब आगे ओल्ड मैन ने एक बहुत बड़ा चक्रवात यानी कि तूफान क्रिएट कर दिया होता है, जिसकी वजह से स्कूल के अंदर अफरा तफरी मच जाती है। और फिर ये अनाउंस किया जाता है कि सभी बच्चे जहाँ भी हैं वो जाके शेल्टर में छुप जाए, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा तूफान आ गया है। लेकिन मो ये कहता है कि ये तो बहुत अजीब है, क्योंकि इस सीजन में तो कभी भी तूफान नहीं आता। लेकिन नांगोंग उस तूफान को देखकर मन में ये सोच रहे होते हैं कि ये कोई नॉर्मल तूफान नहीं है, बल्कि ये तो एक पावरफुल वाइंड सिस्टम सोल टेक्निक है। और डांगलिंग भी उस चक्रवात को देखकर ये सोचने लगती है कि ये मैजिकल पावर फ्लेक्शन मुझे कुछ जाना पहचाना लग रहा है। लेकिन रुई उस चक्रवात को देखकर ये समझ जाता है कि ये तो स्कूल के प्रेसिडेंट हैं, लेकिन वो यहाँ पे आखिर क्या कर रहे हैं? उन्होंने सच में पावरफुल सोल टेक्निक का इस्तेमाल किया है और इसी वजह से मुझे कुछ ये ठीक नहीं लग रहा है। लेकिन फिर शाओसिंग लू कहता है कि मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कुछ अच्छा नहीं होने वाला है और मैंने मेरे पैंट्स को सूखने के लिए रखा है। और ये कहने के बाद शाओसिंग लू वहाँ से भागता हुआ कहता है कि मैं अपने पैंट्स को बचाने के लिए जा रहा हूँ। और शाओसिंग लू को इस तरह से देख के सभी लोग चौंक जाते हैं। उसके बाद मो कहता है कि चलो छोड़ो इन सारी चीजों को, हम किसी शेल्टर में चलते हैं। लेकिन रुई मन में ये सोच रहा होता है कि नहीं, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। मैं ये पता करना चाहता हूँ कि आखिर प्रेसिडेंट इस स्कूल में क्या कर रहे हैं। और अब यहाँ पे मिस फेंग आ जाती है और कहती है कि आखिर तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? मैंने सबको कहा है कि जल्दी से कहीं छुप जाओ, क्योंकि ये चक्रवात बहुत ज्यादा खतरनाक है और मैं अब तुम्हें वार्न नहीं करूंगी। और मेरे ख्याल से तुम्हारी क्यूरियोसिटी तुम्हारी जान ले सकती है। ये सुन के रुई चौंक जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें डीन और उस ओल्ड मैन को दिखाया जाता है। यहाँ पे डीन उस ओल्ड मैन से बहुत ज्यादा मार खा रहे होते हैं। वो ओल्ड मैन अपने सोल ऑफ वाइंड का इस्तेमाल करके डीन को काफी ज्यादा मार रहा होता है। लेकिन इसके साथ ही वो ओल्ड मैन मन में ये सोच रहे होते हैं कि ज़ुफुती तीनों वर्ल्ड के वॉर के दौरान वहीं पे था और वो एक स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर है, तो मुझे नहीं लगता कि वो इतनी जल्दी और इतनी आसानी से मरने वाला है। और उसके बाद जब चक्रवात हटता है तो उसके अंदर से डीन निकलते हैं, लेकिन वो बिल्कुल ही सही सलामत होते हैं, जिसे देखकर ओल्ड मैन फिर से डीन के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन अचानक से वो ओल्ड मैन रुक जाते हैं और फिर कहते हैं कि आखिर मैं कौन हूँ? और ये देख के डीन थोड़ा सांस लेते हैं और कहते हैं चलो अच्छा है, इसने तो मुझे मार ही दिया था। और अब जब ये ओल्ड मैन थोड़ा आगे जाते हैं तो कहते हैं कि यहाँ पे इतनी शांति क्यों है, बाकी लोग कहाँ गए? और अब उनको खांसी आती है, जिसकी वजह से उनके मुंह से खून निकल जाता है, क्योंकि ये ओल्ड मैन बहुत ज्यादा बीमार भी होते हैं और अब वो चक्कर खा के गिरने ही वाले होते हैं। वैसे ही शाओसिंग लू आके उनको पकड़ लेता है और कहता है कि सर क्या आप ठीक हैं? तो वो ओल्ड मैन शाओसिंग लू को कहते हैं कि मेरे ग्रैंडसन यानी कि मेरे पोते। तो शाओसिंग लू गुस्से में कहता है कि मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ और तुम मुझे अपना ग्रैंडसन कह रहे हो। तो फिर वो ओल्ड मैन कहते हैं कि उन लोगों ने मुझसे ये झूठ कहा था कि तुम वॉर के दौरान मारे गए, लेकिन अब तुम मेरे सामने हो तो प्लीज मुझे कभी छोड़ के मत जाना। ये लो, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। और ये कहने के बाद ही ओल्ड मैन शाओसिंग लू को वुड प्लेट दे देते हैं और कहते हैं कि मैं इसका इस्तेमाल भूल गया हूँ, लेकिन मुझे पता है कि ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन शाओसिंग लू उस वुड ब्रेकिंग प्लेट को देखकर कुछ समझ नहीं पाता है। लेकिन फिर वो ओल्ड मैन से हंसते हुए कहता है कि थैंक्स ग्रैंडपा, मैं हमेशा इसको अपने साथ रखूंगा। और ये कहने के बाद ही वो ओल्ड मैन को अपने साथ लेके चले जाता है और कहता है कि चलिए हम घर चलते हैं और वहाँ पे हम कुछ बना के खाएंगे। और अब हमें यहाँ पे वुड ब्रेकिंग प्लेट के बारे में बताया जाता है कि ये वुड ब्रेकिंग प्लेट ताओइस्ट मास्टर के ऑर्गेनाइजेशन के लीडर का वुड प्लेट है, ऐसा समझ लो। और ताओइस्ट मास्टर के ऑर्गेनाइजेशन के रूल के हिसाब से सभी को अलायंस लीडर के आज्ञा का पालन करना पड़ेगा, लेकिन अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो उसको सभी मेंबर्स मिलके मार देंगे। शाओसिंग लू अब ओल्ड मैन को अपने घर ले आता है और उनको अपने बेड पे सुला देता है और खुद नीचे सो जाता है। लेकिन फिर अचानक से वो ओल्ड मैन उठ जाते हैं और कहते हैं कि मैं ज़ुफुती के पावर का फ्लक्चुएशन महसूस नहीं कर पा रहा हूँ। कहीं वो इस स्कूल से भाग के कहीं छुप तो नहीं गया है? मैं उसे जान से मारने ही वाला था, लेकिन अचानक से मैं अपनी मेमोरी को भूल गया। उसको मारना बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन मेरी बॉडी भी जल्दी ही मरने वाली है। लेकिन फिर ओल्ड मैन उठ जाते हैं और शाओसिंग लू को पकड़ के बाहर ले जाने लगते हैं और कहते हैं कि अब कल्टीवेशन का टाइम हो गया है। तो शाओसिंग लू कहता है कि इतनी रात को कौन कल्टीवेशन करता है? क्या आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं? क्योंकि इतनी रात को तो मेरा कल्टीवेट सीखने का कोई मन नहीं है, मुझे बस सोना है। और शाओसिंग लू की ये बात सुन के वो बूढ़ा आदमी मन में ये सोचने लगता है कि इसको कोई अंदाजा नहीं है कि ये किसको मना कर रहा है, क्योंकि जब मैं इंपीरियल सिटी में था तो कितने ही यंग आदमी मेरे पास कल्टीवेशन सीखने के लिए आया करते थे, लेकिन मैं उन्हें मना कर दिया करता था। उसके बाद शाओसिंग लू कहता है कि मुझे जाने दो, क्योंकि कल मेरा मैच है। और फिर ओल्ड मैन कहते हैं कि 100 सिस्टम सोल का टेक्निक बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, लेकिन वो बहुत ज्यादा पावर एब्जॉर्ब भी करता
है और इसे इम्प्रूव करने के लिए तुम्हें अपने अटैक की स्पीड को बढ़ाना होगा, लेकिन फिर भी वो ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगा। और ओल्ड मैन की बात सुन के शाओ सिंग लू भी ये सोचता है कि हाँ, ये सही कह रहा है। 100 सिस्टम टेक्निक बहुत ज्यादा मैजिकल पावर कंज्यूम करती है। मैं अपने थंडर सिस्टम मैजिक पावर का इस्तेमाल करने के लिए बहुत सारे समन स्पेल इस्तेमाल कर देता हूँ और उसके बाद मैं अपने हेड्स का इस्तेमाल करके अपने बहुत सारे शेडोस बनाता हूँ, लेकिन वो ज्यादा देर तक नहीं टिकते और मैं कई बार तो अपने हेयर्स की जगह अपने पाँव, अपने चेस्ट के बाल्स को भी तोड़ के ये टेक्निक इस्तेमाल करता हूँ। अब ओल्ड मैन कहते हैं कि इसका सोल्यूशन बहुत ही ज्यादा इजी है, एक सोल कल्टीवेटर का स्किलफुल। इसके लिए तुम्हें वाइंड और थंडर दोनों सिस्टम टेक्निक का इस्तेमाल करना होगा और उसके बाद तुम्हारे इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा। और फिर शाओ सिंग लू कहता है कि वाइंड और थंडर सिस्टम टेक्निक। फिर ओल्ड मैन कहते हैं कि वाइंड सिस्टम टेक्निक और थंडर सिस्टम टेक्निक दोनों ही लेवल में सेम है, लेकिन दोनों की पावर बहुत ही अलग है। इसीलिए अगर तुम वाइंड और थंडर दोनों टेक्निक एक बार में इस्तेमाल करते हो तो तुम्हारी स्पीड भी बढ़ जाएगी और तुम्हें अटैक करने में भी मदद मिलेगी। यहाँ तक कि तुम डीमन क्लैन से भी ज्यादा फास्ट हो जाओगे, जैसे कि बुल वुल्फ डीमन क्लैन। और ओल्ड मैन की ये बात सुनते ही शाओ सिंग लू को लियो की याद आती है कि वो कितनी ज्यादा फास्ट है। उसके बाद शाओ सिंग लू कहता है कि स्कूल के प्रेसिडेंट ने तो मुझे सिर्फ थंडर सिस्टम टेक्निक पे ही फोकस करने के लिए कहा है। तो शाओ सिंग लू की बात सुनने के बाद ओल्ड मैन ये सोचने लगता है कि जुफूती ने इसके स्पिरिट सोल को अंदर रखने के लिए यानी कि दबाने के लिए ऐसा कहा होगा। फिर शाओ सिंग लू कहता है कि मैंने उनसे फायर सिस्टम टेक्निक सिखाने को कहा था, लेकिन उन्होंने मुझे ये सिखाने से मना कर दिया और इसी की वजह से जब भी मैं थंडर का इस्तेमाल करता हूँ खाना बनाने के लिए तो वो जल जाता है। तो अब ओल्ड मैन कहते हैं कि मैं फायर सिस्टम टेक्निक में अच्छा नहीं हूँ, लेकिन मैं वाइंड सिस्टम टेक्निक में बहुत ज्यादा अच्छा हूँ और मैं तुम्हें इसे सिखा भी सकता हूँ। तो शाओ सिंग लू बड़े ही उत्साह के साथ कहता है ठीक है। तो अब ओल्ड मैन अपनी वाइंड टेक्निक का इस्तेमाल करके शाओ सिंग लू को सिखाते हैं और कहते हैं कि अब मैंने तुम्हें वाइंड सिस्टम टेक्निक के बारे में बहुत सारी चीजें, बेसिक चीजें बता दी है और इसीलिए अब तुम वाइंड मिस्ट्री स्टेप्स को याद कर लो और तुम्हें इस कल्टीवेशन में बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और उसके बाद कहीं जाके 2 साल के अंदर तुम इसे सीख पाओगे। लेकिन फिर शाओ सिंग लू अचानक से वाइंड सिस्टम टेक्निक को इस्तेमाल करने लगता है और कहता है ये तो सच में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और शाओ सिंग लू को ऐसा करते हुए देख के वो ओल्ड मैन बहुत ज्यादा चौंक जाता है और कहता है कि मेरे ग्रैंडसन, तुमने इसे बहुत जल्दी सीख लिया। तो शाओ सिंग लू कहता है कि नहीं, मैंने तो ऐसा करते हुए अपने टीममेट्स को देखा था और उन्होंने मुझसे कहा था कि ये इंपीरियल सिटी की सीक्रेट चीज है जिसे हमें किसी को भी नहीं बताना है। लेकिन अपने फ्री टाइम में मैं इस चीज के बारे में सीख रहा था, जिसकी वजह से इसको लेकर मेरे अंदर बहुत सारे कंफ्यूजन हो गए थे, लेकिन आज आपकी बात सुनने के बाद मेरे सारे डाउट सोल्व हो गए हैं। तो शाओ सिंग लू की बातें सुनने के बाद ओल्ड मैन कहते हैं कि तुम्हारा मतलब है कि रुई सेंगवान। लेकिन ओल्ड मैन मन में ये सोच रहे होते हैं कि रुई सेंगवान बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है और उसे ये चीज सीखने के लिए 1 साल का समय लगा था, लेकिन मेरा ग्रैंडसन तो बहुत ही ज्यादा होशियार है, इसने सच में बहुत ही अच्छा काम किया है। फिर शाओ सिंग लू कहता है कि ग्रैंडपा, क्या आप इंपीरियल सिटी के रुई को जानते हैं? तो ओल्ड मैन कहते हैं कि नहीं, मैं उसके बारे में ज्यादा नहीं जानता। लेकिन फिर ओल्ड मैन थोड़ा सा घबरा जाते हैं और फिर शाओ सिंग लू मन में ये सोचता है कि आज स्कूल के अंदर जो तूफान आया था वो कुछ और नहीं बल्कि वाइंड सिस्टम टेक्निक था। और फिर शाओ सिंग लू कहता है कि आप ही थे ना वो? तो ओल्ड मैन कहते हैं कि मुझे माफ कर देना, मेरा इरादा नहीं था कि मैं तुमसे झूठ बोलूं। तो शाओ सिंग लू कहता है कि मैं ये बहुत समय से जानता हूँ। और फिर वो गुस्सा होके कहता है कि तुम ही वो इंसान हो जिसकी वजह से मेरी पेंटिस खो गई। और शाओ सिंग लू की ये बात सुन के ओल्ड मैन के होश उड़ जाते हैं और फिर शाओ सिंग लू कहता है कि फाइनली तुम मेरे सामने आ गए। और इसी के साथ हमारी इस एपिसोड का दी एंड होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलना।